मेंबर्स, अब देखो मार्केट में आज काफी तगड़ा फॉल हुआ, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, आज मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत तगड़े फॉल करते हुए दिखाई दे, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट के बाद, अच्छे रिजल्ट के बाद भी काफी तगड़ा फॉल हुआ। ओके, और देखो मैंने क्लियर कट यहाँ पे आपको मैसेज कर दिया था कि मार्केट में और फॉल होने के चांसेस है। मिड कैप इंडेक्स अगर बात करी जाए तो मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे 59,468 है, जो चांसेस है 59,300 तक आपको इजी आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको और फॉल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो मैंने आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था, अगर आप देखोगे उस टाइम पे मिड कैप इंडेक्स था 59,600, आप देखोगे आज का लो 59,400, 200 पॉइंट तो इंटरडे में फॉल कर गया। और भी फॉल है, ठीक है, आप ये समझो अभी भी यहाँ से कम 59,300 या 59,000 की करीब करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, एंड देखो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है, स्मॉल शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक है। ठीक है, थोड़ा केयरफुल लेने की कोशिश करना शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपका व्यू है छोटा टाइम फ्रेम है तो थोड़ा केयरफुल लेना, वॉलेटिलिटी मार्केट में भरपूर है। ओके, आज भी देखो एफआई की तगड़ी सेलिंग है मार्केट में, बड़े प्लेयर्स ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो इंटरेस्टेड है इंडियन मार्केट में। लगातार रूल्स चेंज होने की वजह से मार्केट, इंडियन मार्केट में एफआई सेलिंग कर रहे हैं। और आप पूछे सर मार्केट, यूएस मार्केट तो कल पॉजिटिव था, ठीक है, ऐसा तो क्या सडनली होता हुआ दिखाई दिया? देखो एशियन मार्केट्स में जरा सा फॉल आता है ना, इंडियन मार्केट गिर जाता है। ठीक है, इंडियन मार्केट में ऑलरेडी वीकनेस है, आप समझ के चलो। ठीक है, और ये जो गिरावट है उसी की वजह से है भाई, जरा सा भी ग्लोबल मार्केट से संकेत वीक आ जाते हैं भाई, वो गिर जाते हैं। ठीक है, हालांकि ग्लोबल मार्केट से जरा सा पॉजिटिव आते तो मोमेंटम नहीं करता, लेकिन अगर वो गिरता है तो हमारा गिर जाता है। ठीक है, मार्केट, सो थोड़ा सा केयरफुल है, शॉर्ट टर्म का व्यू है हमेशा मार्केट में। जिस तरह से अभी मार्केट चल रहा है, थोड़ा पैनिक सिचुएशन डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, आज देखोगे, आज निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए एशियन पेंट्स, रिलायंस था जो निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। रिलायंस आज 1-1.5% था। ठीक है, बट ग्लोबल मार्केट, मिड कैप मार्केट आप बोलोगे तो थोड़ा वीक यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे एफ एन ओ ट्रेडिंग में काफी लोग लॉसेस करते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहो। गवर्नमेंट ने तो ये बोला कि भाई आपको भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एंड देखो मार्केट, अगर मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि देखो निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, विदाउट स्ट्रेटजी ट्रेड मत करो। अगर स्ट्रेटजी है तो ट्रेड करो, वरना ट्रेड मत करो। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, मैंने आपको मेरी स्ट्रेटजी बहुत बार बताई है। ठीक है, आप विदाउट स्ट्रेटजी ट्रेड करोगे, लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, स्ट्रेटजी को यूज करो, वरना निफ्टी को अवॉइड करो। ठीक है, ओके, एशियन पेंट्स की अगर मैं बात करें, वहां पे एशियन पेंट्स आज काफी अच्छी रैली की। अब देखो एशियन पेंट्स मैंने एज ए बॉटम आउट तो डिस्कस किया था, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, एशियन पेंट्स में आज मोमेंटम की वजह ये थी कि भाई बिरला ओपस के जो वहां के जो सीईओ है उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसकी वजह से एशियन पेंट्स में काफी अच्छी मूव आई। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि ओपस पेंट को चला रहा कौन रहा था, वो उनके सीईओ चला रहे थे। ठीक है, उनका माइंडसेट चला रहा था। अब वहां पे रेजिग्नेशन आ गया तो भाई यहाँ पे एशियन पेंट भाग गया। ठीक है, सो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में एशियन पेंट्स एक बॉटम आउट था, मैंने पहले भी बताया था। मंथली चार्ट पे एशियन पेंट्स काफी बॉटम पे है। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकते हैं कुछ टाइम के अंदर। हालांकि निफ्टी का स्टॉक होता है तो थोड़ा टाइम लेते हैं, बट हाँ रिवर्सल आते हैं, तो आप देखोगे अच्छे रिवर्सल आए हैं। अभी एक रेजिस्टेंस पे 2600, अगर वो टूट के सस्टेन करता है 2-4 दिन, तो फिर एक मोमेंटम और कंटिन्यू कर सकता है। सो एशियन पेंट्स भी काफी अच्छा दम वाला है, बट हाँ एशियन पेंट्स के अभी नंबर्स नहीं है जहां तक मेरा नॉलेज है। डिलीवरी, देखो डिलीवरी के नंबर्स खराब आए हैं, और उसके बाद डिलीवरी की जो हालत है वो बहुत घटिया होती हुई दिखाई दे रही है। आज 8-8.5% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। देखो ये डिलीवरी पहले से काफी लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि कंपनी बार बार लॉसेस पेश करती है। इस बार भी यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में लॉस आया। ठीक है, अब लॉस बड़े, अब आप देखो कंपनी अच्छा ग्रो करी थी, सडनली लॉस आ गया, पैनिक तो आना ही था। ठीक है, तो उसकी वजह से पैनिक आया। आप देखोगे ऊपर के लेवल से काफी गिरने के बाद सपोर्ट लिया था, अब वापस ही गिर रहा है। अब देखो ध्यान से समझो, जिनके पास है कॉशियस रहना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे एक रेंज में, और चांसेस है कि यहाँ से का भाई ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, मे बी 400, मे बी 350। ठीक है, सो केयरफुल लेना जिनके पास भी डिलीवरी है। देखो कंपनी कचरा नहीं है, बट टेम्पररी रिएक्शंस आते हैं, और वैसे भी आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स लगातार फॉल कर रहा है। ठीक है, सो थोड़ा केयरफुल हो, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो। ओके, ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ओला। सर ओला में क्या हुआ, ओला के रिजल्ट्स क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो मैं आपको सिंपल कर देता हूं, मैंने आपको यहाँ पे ओला का मैसेज भी किया था। यहाँ पे सी सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर किया था। ठीक है, कि ओला में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल टूट सकता है। अब देखो मैंने पॉइंट क्या आ जाता है, पहले समझो बात को, ओला में क्या था। एंड देखो अगर फ्री टेलकॉम में नहीं है तो जाके ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स में रखता रहता हूँ आपको। अगर एक्टिव नहीं है तो
सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, 13,000 प्लस मेंबर्स है, यहाँ पे आपको सर्च करना है माई स्टॉक मार्केट फंडा, ठीक है, MY लिखना पहले, वहां पे माई स्टॉक मार्केट फंडा लिखना, ठीक है। अब देखो समझो बात को, ओला में क्या प्रॉब्लम आई वो समझो, ठीक है। रिजल्ट्स वीक आए हैं और वीक का रीजन मैं वैसे मैं जानता था कि वीक आने की चांसेस है रिजल्ट इस टाइम। आप देखोगे इनका जो सेल्स है वो काफी तगड़ा डिक्लाइन मोड में गया है, ठीक है। ये जो सेल है वो काफी तगड़ा डिक्लाइन है। ये वैसे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। कंपनी आप देखोगे EBITDA बेसिस पे प्रॉफिट में आने वाली ऐसी कुछ अपडेट्स आती हुई भी दिखाई दी। आप यहाँ पे अगर फोकस करें, सी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टर्न प्रॉफिटेबल इन Q2 FY26, ग्रॉस मार्जिन एक्सपांड 30%, ठीक है। और कंपनी काफी तगड़े एक्सपेंशन कर रही है। आप देखोगे 2.5 गीगावाट कैपेसिटी का यहाँ पे इनका जो बैटरी बैटरी होता है उनका काम काज चलता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। बट देखो शॉर्ट एंड सिंबल में प्रॉब्लम पता है क्या है ओला की, ठीक है। रिजल्ट्स वीक है, इनकी जो सेल्स है वो लगातार गिर रही है ओला की, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सेल आती है, ठीक है, टू व्हीलर जो मंथली डेटा आता है, उसमें सेकंड नंबर पे था ओला, जो अभी फोर्थ नंबर पे चला गया है। बार बार इनके जो सेल्स सर्विस है उसके बहुत तगड़े इश्यूज आते हैं। आज भी मैंने न्यूज़ सुना था कि सूरत में कुछ यहाँ पे तोड़फोड़ होती हुई दिखाई दी, उनकी दुकान में यहाँ पे टाइम प्लीज सर्विस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो देखो पॉइंट एक ही है कि ओला पसंद है सबको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये सेल सर्विस अपना इंप्रूव करते हैं तो आगे जाके इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो फिर यहाँ बेनिफिट हो सकते हैं। बट ये क्या करे, ये लोग फोकस ही नहीं करे सेल सर्विस में, ठीक है। जहां पे प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्यूशन ही नहीं निकाल रहे, ठीक है। सो उसकी वजह से यहाँ पे इनका आज तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, लोअर सर्किट कंपनी ने मारता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि सर तो फिर क्या ये कंपनी कचरा हो चुकी है, क्या ये रिकवर करेगा नहीं करेगा, क्या हो सकता है? देखो सिंपल बात है, रिकवर करेगा, ऐसा नहीं है कि कचरा कंपनी हो चुकी है, ठीक है। रेपुटेशन टाटा की भी एक बार चली गई थी, टाटा नैनो के साथ, अगर आप लोगों को याद है। उसके बाद टाटा मोटर्स ने काफी तगड़ी रिकवरी की। सो होता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैनिक है, होता है कभी कभी, ठीक है। आप ये समझो इनका जो बैटरी वाला जो चीजें हैं वो भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो रही है, नई गाड़ियां ला रहे हैं, ठीक है। तो वो नई गाड़ी का इंप्रूवमेंट काफी अच्छा रहा है, रोडस्टर सेल्स का। इनका सिर्फ मेन प्रॉब्लम है कि इनकी सेल सर्विस। सो आप ये समझो अभी के लिए तो वीकनेस है, और चांसेस तो है कि कल भी शायद लोअर सर्किट मारे, कल भी फॉल करे, मे भी शायद लोअर सर्किट ना मारे। तो आप पूछे सर क्या इंस्टेंटली एवरेज करना चाहिए? नहीं, अभी देखो बात समझो, सपोर्ट लेने दो, क्योंकि रिजल्ट के बाद इंस्टेंटली लोअर सर्किट मारी है, पहले सपोर्ट लेने दो। कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कितना लेता है, कितना टाइम स्पेंड करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा 7 डेज रूल, रिजल्ट के 7 दिन के बाद का मोमेंटम, तो अभी तो रिजल्ट के बाद का सीधा लोअर सर्किट ही है। अब 7 दिन के बाद मोमेंटम कैसी आएगी, क्या सस्टेन करेगा नहीं, बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा वेट करो, जिस तरह से जा रहा है अभी तो 40-42 भी टेस्ट कर सकते हैं, और वहां पे कंसोलिडेट मोड में चला जाएगा। 40-42 पे कंसोलिडेट करना टाइम स्पेंड कर देगा, ठीक है। सो अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आप देखोगे इनके रिजल्ट्स वापस नेगेटिव में आ चुके हैं, बोरिंग थोड़े कम किए हैं। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बोरिंग डेफिनेटली कम किए तो आगे जाके फ्यूचर में इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव, ठीक है। बट मेनली इनका काम है सेल सर्विस, बाकी आई थिंक ओला काफी लोगों को पसंद है, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं नेटवेब की। देखो नेटवेब लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया, मुझे किसी ने कमेंट भी किया कि सर नेटवेब के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। देखो नेटवेब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि रिजल्ट से पहले केयरफुल लेना, केयरफुल लेना। मैंने कितने वीडियोस में आपको अपडेट कर दिया था। जब भागना था तभी वो अपडेट किया, जब गिरने वाला था तभी मैंने अपडेट किया, और आज 9% गिरता हुआ दिखाई दिया। अब देखो सर ने पूछा कि क्या फ्रेश भाई, देखो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी सीधा 3,000 और 2800 पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा, यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। और बाउंस बैक हो सकते हैं 10-15% हो, ठीक है। बट क्या करेगा, 3,000 से लेके 2700-2800 का एक सपोर्ट है, जहां पे वो बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। और वो भी टेम्पररी बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। आप ये समझो, देखो हमको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो कंपनी सपोर्ट भी करनी चाहिए फ्यूचर ग्रोथ में। अगर वो करती है तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर वापस पैनिक आएगा। बात समझ में आई है? तो शॉर्ट रेंज सिंबल में 3,000 से 2800 के बीच में सपोर्ट ले सकते हैं, वहां पे अगर रडार पे रखना चाहिए रख सकते हैं। बट स्टिल ठीक है, मैं आपको बोलूंगा अगर फ्रेश अगर सोच रही है कंफर्मेशन के साथ, तो अभी नेक्स्ट रिजल्ट का वेट करेंगे, ठीक है, अगर सेफ्टी के लिए। बाकी अगर है तो वहां पे एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है नेटवर्क, ठीक है। सो हमेशा याद रखो रिजल्ट के बाद की मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। BEML देखो रिजल्ट्स अच्छे थे, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स थे। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कमेंट्री में एक चीज आई कि भाई इन्होंने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किए वो स्लो
एग्जीक्यूशन था इनका बीईएमएल का, और प्लस इनकी ऑर्डर बुक में कोई खास इंप्रूवमेंट आता हुआ नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से बीईएमएल गिरता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिजल्ट्स के बाद इसका मोमेंटम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इतने भी अच्छे रिजल्ट नहीं कि वाईफाई को ब्रेक कर दे, बट मोमेंटम देखेंगे, ठीक है। सो बीईएमएल के रिजल्ट्स एवरेज है, ठीक है। आई मीन टू से कि इतने अच्छे नहीं कि भाई हम बहुत तोड़-फोड़ कर दी, ठीक है। सो आप ये समझो कि अभी के लिए एक सपोर्ट लेने आ रहा है जो एप्रोक्सिमेटली 1700 से 1500 के आसपास बीईएमएल का हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ सपोर्ट हो सकता है। सो अगर है तो ठीक है, कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है, बट लॉन्ग टर्म ठीक है, शॉर्ट टर्म तो थोड़ा फॉल और एक्सपेक्टेड है। संधुमा संधुमा आप देखोगे यहाँ पे अभी आई थिंक रिजल्ट शायद बाकी थे संधुमा के, वो भी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आज का फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था, इसने बिग बुल पैटर्न ब्रेक की है संधुमा ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैटर्न थी जिसने ब्रेक कर दी है। थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट किया संधुमा ने, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स इसने काफ़ी अच्छे तोड़े हैं संधुमा ने, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉब्लम है संधुमा के अंदर, ठीक है। अब अगला इसका सपोर्ट है अराउंड 195 का सपोर्ट है, जो मुझे लगता है हो सकता है ये लेने की कोशिश करे संधुमा। 195 के आसपास सपोर्ट ले सकता है संधुमा, ठीक है। सो वो ध्यान में रखिएगा। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, रेडिंगटन रेडिंगटन की अगर बात करने जाए, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, और ये नंबर्स आप सभी लोग जानते हैं आईफोन की वजह से आए थे, आईफोन की जो डिलीवरी थी उसकी वजह से आए थे। रेडिंगटन ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया था, और आप ये समझो, देखो एक बार के लिए रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकते हैं, वो है 300 का, ठीक है। आज डी हाई के नजदीक क्लोजिंग दी, हालांकि लास्ट मोमेंट पे फॉल आया था, बट डी हाई के नजदीक क्लोजिंग दी। अगर इसको ऊपर जाना है, अगर 300 को टेस्ट करना है, ठीक है, तो कल के कल ही भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन कल अगर ये गिरा तो आप ये समझो कि फिर ये टेम्पररी मोमेंटम था और ये बाद में वापस गिरेगा, क्योंकि देखो रेडिंगटन बहुत वॉलेटाइल है। मैंने भी बीटीएस के बीच में किया था, और मेरा एंट्री भी 290 के आसपास ही था, और आप देखोगे यहाँ पे वापस 290 के आसपास आए, तो एक 300 के एक रेजिस्टेंस है, वहां पे ले सकते हैं। बट एक बात याद रखना कि मैंने कुछ न्यूज सुनी है कि आईफोन नेक्स्ट ईयर से बिकने वाला नहीं है, मतलब आई मीन टू से कि नया नया वर्जन नहीं आएगा। वो लोग एक साल अभी डिले करने वाले, जो हर साल नया आईफोन आता है वो शायद नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। तो हो सकता है इनकी नेक्स्ट ईयर की सेल में इंपैक्ट आए, नेक्स्ट ईयर सेल इतनी अच्छी ना रहे इनकी। हमेशा दिसंबर सितंबर की सेल अच्छी रहती है इनकी, ठीक है। वो शायद नेक्स्ट ईयर ना रहे, और उसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। आगे जाके, ऐसा नहीं कि कल के कल, हो सकता है आगे जाके दिखाई दे, तो बस उतना केयरफुल लेना, ठीक है। रेडिंगटन के अंदर थोड़ा फ्यूचर में केयरफुल लेना, ठीक है। एंड प्रीवियस स्पेशलिटी मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट, नंबर्स अच्छे हैं, इसको भी आप रडार पे रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप पूछे सर किसी को रडार पे रखना चाहिए कि नहीं करंट मार्केट में, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा अभी के लिए कोई खास तो है नहीं, ठीक है। सपोर्ट के नजदीक है संधुमा, तो वो हम लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। और ओला में फॉल और पेंडिंग है, डिलीवरी में और फॉल पेंडिंग है। एशियन पेंट्स रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। और रेडिंगटन भी नजदीक एक रेजिस्टेंस के आसपास है, सो कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। आप लोग स्टॉक स्पेसिफिक रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि वैसे पूरे के पूरे मार्केट वीक है, ठीक है। आज ई पैक भागा जरूर था, ई पैक हो गया, गरुड़ा हो गया, इंद्रप्रस्थ मेडिकल जो मैंने डिस्कस किया था वो हो गया, काफी अच्छी बाकी थी, ठीक है। बट वो एक दो दिन का मोमेंटम है अभी के लिए, ओके। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।